खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अलवर शहर से 4 और ग्रामीण से 1 नामांकन हुआ निरस्त। वहीं 9 नवंबर तक होगी नाम वापसी। अमित शाह ने कहा, जादूगर गहलोत ने रोजगार, बिजली और कानून व्यवस्था को किया गायब। कुचामन जनसभा में की भाजपा को जिताने की अपील। वसुंधरा राजे को भावी सीएम बताने के बयान पर गरमाई चर्चाएं। महंत बालकनाथ ने बहरोड सभा में बताया था भविष्य का मुख्यमंत्री, जबकि भाजपा ने प्रदेश में सीएम का चेहरा नहीं किया है पेश। और वेट लिफ्टर्स ने जिला टूर्नामेंट में दिखाया दमखम। वहीं इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में एथलेटिक्स ने दिखाई प्रतिभा। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की मंगलवार को स्क्रूटनी की गई। अलवर शहर में 4 प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त हुए हैं। इनमें आरएलडी के इंद्रपाल प्रजापत, निर्दलीय राकेश यादव, भारत लाल और रामोतार सैनी शामिल हैं। इसके अलावा अलवर ग्रामीण में जननायक जनता पार्टी की बीना चौहान का नामांकन निरस्त हुआ है। अलवर ग्रामीण में अब 7 और शहर में 9 प्रत्याशी शेष बचे हैं। अलवर शहर से मुख्य मुकाबला भाजपा के संजय शर्मा और कांग्रेस के अजय अग्रवाल के मध्य है। साथ ही अन्य प्रत्याशियों में बसपा की नेहा शर्मा, निर्दलीय डॉक्टर महेश वर्मा, भारत शर्मा, सुनील कुमार अग्रवाल, पन्नालाल सैनी, श्रवण कुमार सिंघल और शेर सिंह शामिल हैं। इसी तरह अलवर ग्रामीण में भाजपा के जयराम जाटव और कांग्रेस से टीकाराम जूली आमने सामने हैं। इस सीट से बसपा के जगदीश प्रसाद, आप पार्टी के महावीर प्रसाद राजौरिया और आरएलपी के मुकेश कुमार सहित निर्दलीय मीना कुमारी, निशा देवी शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 9 नवंबर को सिंबल अलॉटमेंट किए जाएंगे और इसी दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी करने के बाद मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में बड़ी सभाओं का दौर जारी है। अलवर परिक्षेत्र के तिजारा में योगी आदित्यनाथ और बहरोड में वसुंधरा राजे सभा कर चुके हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नागौर जिले के डेढ़वाना कुचामन में थे। उन्होंने जनसभा में सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथ लेते हुए पूछा कि आखिर उन्हें जादूगर क्यों कहते हैं और उन्होंने क्या जादू किए हैं। भाजपा प्रत्याशियों के लिए शाह ने जनता से समर्थन मांगा। साथ ही कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत की योजनाओं और 7 गारंटियों की आलोचना की। इसके अलावा चुटकी ली कि गहलोत ने जादू कर राजस्थान में बिजली, स्वास्थ्य की सुविधाएं, रोजगार और कानून व्यवस्था को गायब कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके अलावा उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या, प्रदेश में रामनवमी और महावीर जयंती से जुड़े आयोजन पर प्रतिबंध आदि का जिक्र किया। उन्होंने अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को बुलडोजर से तोड़ने का उल्लेख करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के भी आरोप लगाए। और गहलोत साहब जो है ना, ये जादूगर अच्छी अच्छी चीजें गुम कर देते। मैंने बचपन में कई जादू देखे हैं। कोई रुमाल गुम कर देता था, कोई टोपी गुम कर देता था, कोई कलम गुम कर देता। राजस्थान में से अशोक गहलोत ने पूरी बिजली ही गुम कर दी। बोलिए, गुम हुई है या नहीं हुई बिजली? तो ये जादूगर साहब ने सारी स्वास्थ्य सेवाओं को गुम कर दिया, युवाओं की रोजगारी को गुम कर दिया और महिलाओं की सुरक्षा को भी ये जादूगर अशोक गहलोत ने गुम करने का काम किया है। हमें खेल करने वाले जादूगर का काम नहीं है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले अच्छे मुख्यमंत्री का काम है।
भले ही राजस्थान में भाजपा ने सीएम के किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, सांसद और तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे महंत बालक नाथ ने एक सभा में यह मंशा जता डाली। बहरोड में उम्मीदवार और पूर्व सांसद डॉक्टर जसवंत यादव के समर्थन में नामांकन सभा रखी गई थी। इसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची थी। सोमवार को इस सभा में महंत बालक नाथ द्वारा दिया गया भाषण अब चर्चित हो रहा है। सियासी क्षेत्र में इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। महंत बालकनाथ ने भाषण की शुरुआत में वसुंधरा राजे को पूर्व एवं भविष्य के मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने बिना नाम लिए बहरोड के मौजूदा एमएलए पर निशाना साधा। साथ ही सभी लोगों से मुट्ठी बांधकर संकल्प करवाए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं जिससे वे भविष्य में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएं। भाषण के अंत में महंत बालकनाथ ने फिर कहा कि कमल के फूल को विजयी बनाकर आने वाले समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथ मजबूत करें। हमारा नेतृत्व करने वाली हमारे जन जन की नेता आदरणीय श्री वसुंधरा राजे ने सब बातें रखी हैं, लेकिन मैं तो उस संकल्प को दोहराने आपके सम्मुख आया हूं कि जो अधर्म हमारे इस बहरोड में फैला है, ये संकल्प हमने सारी बहरोड की जनता के सामने लिया था कि ऐसे अधर्मी व्यक्ति को, जिसने बहरोड की मिट्टी को खराब किया है, बहरोड के युवाओं को खराब किया है, ये बहरोड की जनता इस बार इस चुनाव में ऐसी पटकनी देगी कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भी बहरोड से सरपंच का चुनाव लड़ने का भी नहीं सोचेंगी। ये वादा करें मैडम के सामने, वादा करें, दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर वादा कर लो। ये संकल्प आप सबका होना चाहिए। हमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को खत्म करना है जिन्होंने हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को दूषित करने का काम किया है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर और मैम के सामने हम ये वादा करें कि एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, सब पूरे बहरोड को जोड़ेंगे। और ऐसे व्यक्ति न केवल बहरोड में, आने वाले समय पर राजस्थान के या किसी देश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत ना करें। इसलिए जोर से जयकारा लगा कर संकल्प ले कि इस बार बहरोड की जनता एक तरफा से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को विजय बनाकर आदरणीय हमारी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, जो आने वाले समय पर राजस्थान का नेतृत्व करने की हमारी आशा और विश्वास है, उनकी झोली में डालने का ये बहरोड की जनता काम करेगी। बोलो भारत माता की। गौरतलब है कि पिछले चुनाव की तरह भाजपा आला कमान ने वसुंधरा राजे को बतौर सीएम फेस आगे नहीं किया है। इसके पीछे कुछ शीर्ष नेताओं और वसुंधरा राजे के मध्य खटास की बात भी कही जाती है। तमाम बड़े नेता कहते रहे हैं कि चुनाव कमल के फूल पर लड़ा जा रहा है और विधायकों की सहमति से सीएम के बारे में निर्णय होगा। लेकिन मौजूदा चुनाव प्रचार ही नहीं, पिछले लंबे अरसे में यह पहला मौका है जब किसी वरिष्ठ नेता ने वसुंधरा राजे को भावी सीएम कहकर संबोधित किया है। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी उद्यमी राम पोसवाल मैदान में हैं। वे लगातार जनसंपर्क कर आमजन को अपने मुद्दों से अवगत करा रहे हैं। वहीं एटीएल से खास बातचीत में उद्यमी राम पोसवाल ने कहा कि वे शिक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका किसी जात पात या धर्म से लोगों को भड़काने का उद्देश्य नहीं है, केवल शिक्षा और विकास के नाम पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। सरपंच रह चुके उद्यमी राम ने कहा कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों को जनता देख चुकी है, वहीं अब जनता के कहने पर ही वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने अब हमेशा आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहने की बात भी कही। तिजारा विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के उद्यमी राम पोसवाल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सामने है बालकनाथ और दूसरी तरफ इमरान खान। वर्तमान में जिस तरह का माहौल यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया है और एक चट्टान की तरह इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में जुझारू रूप से सामने है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह से जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको पत्रकार जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। और जो 2 प्रत्याशी मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बस धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसको मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। लोग अच्छे व्यक्ति को, जिसने लोगों के बीच में रहा है, जो आसानी से लोगों को मिल सके और लोगों के काम कर सके, और क्षेत्रीय जो नेता है उसके तौर पर वो जनता ने मन बनाया है कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर यहाँ से आशीर्वाद करें।
मुख्य मुद्दा जो आपने उठाया वो अहम मुद्दा है। हर बार हर व्यक्ति जाति और इन चीज़ों को लेकर क्यों बात करता है, क्यों सोशल इंजीनियरिंग होती है, आपने क्या इससे अलग सोचा? मैंने बताया आपको कि मैं जो विकास है, विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मैंने ये कहा है अभी तक, जो भी अपने चुनावी भाषण में कहा है कि जो काम मैंने अब तक किया है, मैं वर्तमान सरपंच हूँ, कि मेरे बारे में आप मुझसे मत पूछिए, मेरी जनता से पूछिए, जनता बताएगी। अगर मैंने कुछ काम किए तो मुझे वोट करो, नहीं तो मुझे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बाबा बालकनाथ है या और प्रत्याशी है, वो कह के दिखाएं इस बात को। बाबा बालकनाथ ने 4.5 साल में क्या किया है? काम गिनाए, वो तिजारा विधानसभा में एक भी काम क्या किया है? उन्होंने जाति आधार पर काम किया, अगर किए भी यहाँ पे विशेष समुदाय को उन्होंने जो गांव है उनमें काम कराया है, और बाकी कहीं किसी भी गांव में कोई काम नहीं कराया। बालकनाथ कहते हैं हम राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इमरान अलग धर्म की बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का माहौल वर्तमान में होना चाहिए जो क्रिएट किया जा रहा है? हिंदुस्तान में कोई धर्म खत्म, ये चुनावी तो जो माहौल होता है उसमें ये बातें लाई जाती है, लोगों को भड़काया जाता है वो, और इन मुद्दों के साथ उनको वोट में तब्दील किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश संविधान से चलता है और देश विकास से चलता है, और नेताओं को अपने विकास के नाम पे, मुद्दों के नाम पे वोट मांगने चाहिए, ना कि धार्मिक आधार पर। ज़्यादातर ये देखा गया कि वर्तमान में पूर्व विधायक संदीप यादव की बात करें, पहले वो बसपा में थे, जैसे ही उन्हें लगा कि सरकार कांग्रेस की आ रही है तो वो कांग्रेस में चला गया। आप अगर जीतते हैं तो क्या आप इस तरह का कदम उठाएंगे? मेरी पहली पार्टी है जो मैंने ज्वाइन की, आज़ाद समाज, और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि ये मेरी पहली और लास्ट पार्टी रहेगी। मैं किसी भी पार्टी में, अभी भी मेरे पास पता नहीं क्या क्या प्रलोभन आ रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या पद दे रहे हैं। मैंने उनको एक ही बात कहा है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो तिजारा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी का विधायक बनने की मेरी इच्छा है। इसके अलावा अगर कोई मुख्यमंत्री की सीट भी मुझे ऑफर करता है तो मुझे मंजूर है। तो ये आज़ाद समाज पार्टी के उद्यमी पोसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा और विकास को लेकर काम करने के लिए यह चुनावी मैदान में उतरे हैं, ना कि जाति धर्म और अन्य मामलों को लेकर जनता को बरगलाने के लिए। ऐसे में देखने का विषय रहेगा कि उद्यमी पोसवाल किस तरह चट्टान के रूप में अंत तक खड़े रहते हैं और क्या जीत दर्ज कर पाते हैं। तो देखते रहिए ATL न्यूज़। भगवान सैनी, अलवर। उद्यमी की बात है। उद्यमी एक बहुत एनर्जेटिक युवा लड़का है और छोटी सी उम्र में इसने कभी इस तरह की कोई अपवाद की बेतुकीर आपराधिक में शामिल रहा नहीं। या तो जिम्मेदारी इसको मिल गई और जिम्मेदारी इतनी भारी मिल गई कि ये सरपंच संघ का चेयरमैन जी है। तो जो व्यक्ति स्वाभाविक ही सोशल जीवन में होता है और जिसके पास इतनी जिम्मेदारी होती है, वो निश्चित रूप से अपने कदम बड़े सोच समझ के उठाता है। अब तक के जो प्रत्याशी देखे उनमें और इनमें क्या अंतर मानते हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इमरान भाई है, वो भी नया प्रत्याशी है, हमारा कोई उससे बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है और हमें उसकी कार्य प्रणाली से बहुत तरीके से अवगत नहीं। ये ठीक है कि वो एनर्जेटिक है, युवा है, दौड़ भी अच्छी कर रहा है, सब अच्छी बात। और मेरा तो एक नेचर है कि मैं किसी प्रत्याशी की बुराई करने के पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि जब उसके बारे में हम जानते नहीं हैं तो बुराई करने का हक भी हमें नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसकी तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, और जब तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो चाहे उसमें अपना महाराज जी हैं, चाहे दूसरे प्रत्याशी हैं, उनमें सब में उद्यमी ज़्यादा प्रिय। जिस तरह की चुनावी सभाओं में कहा जाता है, कभी हिंदू धर्म को लेकर कहा जाता है, सनातन को लेकर कहा जाता है, तो क्या मानते हैं आप चुनाव में व्यक्ति को मतदाता के रूप में क्या सोचना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले 10 साल तक हमारे हिंदू समाज के लोग MLA रहे, उससे पिछले 10 साल तक मेयर समाज का MLA रहे दुरुमिया साहब। यहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं हुई। दुरुमिया के नेचर में भी ये सब नहीं था कि वो कोई हिंदू वर्सेस मुसलमान का खेल करने का व्यक्ति हो, और अभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो हमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू मुसलमान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो ये भी सोचता हूँ कि यदि हिंदू मुसलमान हम यहाँ करेंगे तो जहाँ मुसलमान बेल्ट है वहाँ भी वो लोग हिंदू वर्सेस मुसलमान करेंगे, तो एक अच्छी परंपरा है। तो बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि जिस तरह के मुद्दे वर्तमान में उठते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाकर, और शिक्षा और विकास के मुद्दे को लेकर उद्यमी पोसवाल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। नए कैंडिडेट के रूप में उनकी पहचान है, इसके साथ ही उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे में लोग जानते हैं, उसी आधार पर यहाँ मतदान करेंगे। भगवान सैनी, ATL न्यूज़, अलवर।
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और समाज के प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिलने के विरोध में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। खामरा के अनुसार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरा है, साथ ही पार्टी के हित में काम करने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री मेघवाल यहां से प्रत्याशी जय आहूजा को नामांकन भरवाने पहुंचे थे। अभी आज केंद्रीय मंत्री जी आए हैं, उन्होंने भी अपनी बात कह के गए थे, वो भी हमारी बात मानेंगे। मैं समाज की तरफ से पूरे समाज के लिए उन्होंने कहा है कि आपको अनदेखा नहीं करा जाएगा, इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और कौन से मंत्री आए थे? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी आए थे, वो आज तो देश के कानून मंत्री। हाँ, देश के कानून मंत्री है और काफ़ी देर तक बैठ के हमने वार्ता करी। अब हमको करीब 25-26 मिनट दिए हैं बैठने के लिए, बात करी। समाज के जो मुख्य लोग थे उन्होंने अपनी बात रखी कि हम इस समाज के लिए, तो जैसे उन्होंने मानी, स्वीकार करा कि आपकी जायज़ बात है, वो 1-2 दिन में हमको कर देंगे ये बात के लिए। केंद्रीय मंत्री के साथ करीबन 25 या 30 मिनट आप बैठे हैं, बातें भी हुई है, कैसा अनुभव रहा? केंद्रीय मंत्री के साथ एक आम जगह पर बैठ के बहुत अच्छे से उनसे बात करने का मौका मिला। काफ़ी समय होता, आधा घंटे का जो समय था, उस समय पूरी रामगढ़ की जनता का जुलूस निकल रहा था ज्ञानदेव ओझा जी, जय ओझा जी का। तो उस समय सारा रामगढ़ देख रहा था, बैठा है आधा घंटा। उन्होंने मन तो हमारा, देखो हम बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी के साथ हमें रहेगा, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो उन्होंने स्वीकार करी। उसके बाद में हम आगे रणनीति बढ़ा के आगे जाना है, जहाँ समाज को साथ लेके, जनता जनार्दन को साथ लेके, वो जो होगा उचित वो निर्णय हमारा होगा। तो अभी आप आगे की रणनीति तय करेंगे? अभी तय करेंगे हम, 2 दिन में हमारा टाइम दिया है, 2 दिन में रणनीति तय करके, और जिसके साथ भी लगेंगे बहुत भारी मजबूती से लगेंगे। समाज में जो रोष था वो रोष प्रकट है समाज का कि टिकट नहीं मिली। मुझे दुख है, खुद होना चाहिए मुझे दुख, लेकिन मेरे से ज़्यादा दुख मेरे समाज को है, मेरे वहाँ जनता जनार्दन को है। इसलिए मुझे आज जनता ने कहा कि जो भी फैसला लेंगे बहुत अच्छा मजबूत फैसला होगा हमारा। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ज्ञानपुरा गांव में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक एकत्र हुए। यहां भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत के पिता रोशन सिंह शेखावत की शोक सभा आयोजित की गई। उनका हाल ही निधन हो गया था। पूर्व अधिकारी एवं समाजसेवी रोशन सिंह शेखावत के कार्यों को लोगों ने याद किया। यहां बानसूर विधानसभा क्षेत्र के अलावा अलवर जिले सहित प्रदेश भर से लोग पहुंचे, साथ ही शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण ज्ञानपुरा गाँव में कई बार जाम भी लगा। जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से मंगलवार को शांति कुंज स्थित पुरुषार्थी महिला छात्रावास में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले भर से आए महिला पुरुष खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं विजेता खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। आयोजन सचिव अनिल चुग ने बताया कि 3 वर्गों में 40 खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ी 17 से 20 नवंबर तक चूरू में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार कई खिलाड़ी मेडल लेकर आएंगे। जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता यूथ, जूनियर, सीनियर तीनों प्रतियोगिता एक साथ हो रही है। इसमें यहाँ से जो खिलाड़ी चयनित होंगे वो चूरू में होने वाली 17 से 20 तारीख नवंबर में भाग लेने चूरू जाएंगे। और अभी फिलहाल यहाँ पर हमारे यहाँ 13 बच्चियों ने भाग लिया है और 27 लड़कों ने भाग लिया है। और कुल मिला के अब तक की जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता है इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी दिन आज ही इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और ये खिलाड़ी अच्छा रिजल्ट देंगे, अलवर के लिए मेडल लेके आएंगे और इनके रहने की पुरुषार्थी समाज के द्वारा अच्छी खाने की व्यवस्था की गई है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार से आरआर कॉलेज खेल मैदान पर अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। राजर्षि कॉलेज की मेजबानी में हो रही इस प्रतियोगिता में 300 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल और आयोजन सचिव डॉक्टर चंद्रभान मीना के अनुसार इस दौरान अनेक स्पर्धा आयोजित की जा रही हैं। बुधवार को प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा राजर्षि राजकीय महाविद्यालय में एथलीट प्रतियोगिता का आगाज़ हुआ है और इसमें मत्स्य विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में जितने भी महाविद्यालय कॉलेजेज आते हैं उन सब के एथलीट प्रतिभागी यहाँ पधारे हैं
अभी आज सुबह 9 बजे हमने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया है। इसमें सारी दौड़ें हैं, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, ये सारा एथलीट का इसमें ये आज और कल है। कल शाम को 3:30 बजे इसका समापन समारोह होगा। एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन अभी आज शुभारंभ किया है और इसमें लगभग 300 छात्र और छात्राएं भाग ले रही हैं, जिसमें 34 टीमें लड़कों की हैं और 23 टीमों में छात्राएं आई हैं जो लड़कियां हैं। इस तरह से हमारे पास लगभग 50 कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं का करीब 300 खिलाड़ी हमारे इस कॉलेज में भाग ले रहे हैं। हमारी कॉलेज का बच्चा भी एक ओमव्रत है जो अभी 200 मीटर दौड़ में प्रथम आया है। अलवर प्याज मंडी में प्याज के भाव मंगलवार को 1300 से लेकर 1600 रुपए प्रति मन रहे। बड़ी मात्रा में प्याज की फसल मंडी में पहुंच रही है, इसे देश भर में सप्लाई किया जा रहा है। कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि बेहतर गुणवत्ता की प्याज भरपूर मात्रा में आ रही है, साथ ही अच्छे दामों के कारण किसानों को राहत मिली है। अलवर में आज प्याज की आवक लगभग 25,000 कट्टे के लगभग है। आज के मूल्य बाजार 1300 से लेकर 1650 रुपए का 40 किलो बिका है। अराइवल प्रतिदिन बढ़ेगी। माल सूखे और ड्राई आने लग गए हैं। कई तरह से लोग प्रलोभन, कई तरह के लोग गलत कार्य करके अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। मैं पारदर्शिता से, ईमानदारी से, स्वच्छता से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता हूं। मैंने 20,000 की बिक्री के ऊपर एक कूपन जारी किया है किसान को, और उस कूपन की प्रत्येक दिन लॉटरी निकालता हूं और एक LED टीवी किसान को देता हूं। इसलिए देता हूं कि किसान के घर में वो टीवी रहे, वो बाजार की जानकारी रखे, मंडियों की जानकारी रखे, भाव की जानकारी रखे और उनको इस दुनिया का ज्ञान हो। आने वाली समय में ये जो नौजवान पीढ़ी है, जो नया हमारा बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, उसे देश और दुनिया की जानकारी रहे। अलवर शहर में गत देर रात नंगली सर्किल पर एक दुकान में आग लग गई। यहां स्थित मामा मियां पिज्जा शॉप में अचानक आग भड़क उठी। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर अधिकारी अमित मीणा भी मौजूद रहे। अलवर के स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नवरस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 9 मनोभावों को दर्शाया गया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों का खूब वाहवाही मिली। वहीं स्टाफ और शिक्षण समिति सदस्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मॉडर्न महिला बीएड कॉलेज में फ्रेशर्स एंड फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान फैशन शो, क्विज, एकल एवं सामूहिक नृत्य सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं निकिता शर्मा को मिस फ्रेशर्स चुना गया। वहीं मिस फेयरवेल द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रियंका प्रधान को चुना गया है। इस मौके पर दीपावली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। इसके अलावा द्वितीय वर्ष की छात्राओं को विदाई के साथ ही प्रथम वर्ष का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे, जबकि संचालन प्रियंका प्रधान एवं प्रियंका मीणा एवं राशि शर्मा ने किया। इनर व्हील क्लब द्वारा दीपावली मिलन समारोह अलवर के अरावली होटल में धूमधाम के साथ मनाया गया। क्लब की अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि इस दौरान दंपतियों ने दीप प्रज्वलित किए और मधुर गीतों, मनोरंजक खेलों एवं दीपावली पर आधारित हाउजी का लुत्फ उठाया। साथ ही प्रदूषण को देखते हुए आतिशबाजी नहीं चलाने की अपील की गई। कार्यक्रम में नीलू जैन, शारदा कटारिया, अंजना सहाय, अंजना अनिल, दया गर्ग आदि की मौजूदगी रही। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रही ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में इन दिनों लाल प्याज के कट्टों की आवक दिनों दिन बढ़ रही है। गुणवत्ता के आधार पर सही दाम मिलने के कारण इस क्षेत्र सहित उमरैन के भी किसान लाल प्याज बेचने मालाखेड़ा आ रहे हैं। ऐसी प्याज के दाम ज्यादा मिलते हैं जो गीली ना हो और रंग लाल चटक हो। ऐसी प्याज की दर मंगलवार को 1700 रुपए प्रति क्विंटल रही। कैरवावाल, नागपुरी, पीला ढाबा, बंदर नांगल सहित बीजवाड़, पृथ्वीपुरा और सारंगपुर आदि के किसान प्याज बेचने पहुंचे। कुछ किसानों का कहना था कि इस बार गत वर्ष के मुकाबले बेहतर दाम मिल रहे हैं। मंगलवार को करीब 2000 कट्टे मालाखेड़ा मंडी में आए हुए हैं। आज बाजार में कुछ थोड़ी बहुत तेजी भी रही है। 1700 रुपए तक प्याज बिके हैं और नगद पेमेंट दिया जा रहा है। काश्तकारों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। सुंदर के बेची हैं, प्याज कर रखे भाव 1550, 34 कट्टा सही है। आपके कई साल से बढ़िया है आपके। वहीं दुकानदार सुंदरलाल ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसकी व्यवस्था मंडी में की जाती है। साथ ही करीब 2000 कट्टे की आवक हुई है। उधर एक अन्य विक्रेता महेश चंद मीणा का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण प्याज की आवक जारी है और किसानों को उचित दर पर नगद भुगतान किया जा रहा है। 2000 के करीब कट्टे आए थे, जिसमें प्याज का भाव 1400 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल बिका था और दोबारा किसानों को नगद भुगतान दिया जा रहा है। किसान भाइयों से निवेदन है क्या कच्ची प्याज नहीं लाए, पका के लाए ताकि अच्छे दामों में बिके और किसानों को भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो, आड़ती भाइयों को भी। और वहीं मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में किसानों से लाल प्याज खरीदकर इसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी और नई दिल्ली आदि भेजा जा रहा है। क्वालिटी और स्वाद की वजह से इस प्याज की भरपूर मांग इन प्रदेशों में है। व्यवसायी लालाराम सैनी ने बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र में प्याज गुणवत्तापूर्ण और स्वादिष्ट आ रही है और बाहरी प्रदेशों में खासी डिमांड बनी हुई है। ऐसे में दाम भी उचित मिल रहे हैं। ऐसा है जी, मालाखेड़ा से सारी प्याज हरियाणा से लगा पंजाब, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता और राजस्थान के अंदर भी भरपूर साइड ये जाती है। यूपी में बहुत प्याज जाती है मालाखेड़ा। बिल्कुल दूर जब माल जाएगी वहाँ का बाजार हमको यहाँ मिलेगा। हमारे ऊपर लोग सारी जगह प्याज ले जाते हैं। हमें बात रखते हैं अपने कि भाई अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिलना चाहिए। उसी मंडी में हम ले जाते हैं। जहाँ ज़्यादा रेट मिलेगी तो हम भी किसानों को ज़्यादा रेट दे पाएंगे। फल सब्जी मंडी मालाखेड़ा में इन दिनों गुणवत्तापूर्ण प्याज भी आ रही हैं, जो आड़तीय दुकानदार खरीदकर उन्हें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी तक पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों को सही और मुनासिब दाम मिल रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि सूखी और गुणवत्तापूर्ण प्याज आती है तो उससे किसान को भी फायदा है, दुकानदार को भी। और अन्य प्रदेश में मालाखेड़ा के प्याज धूम मचा रही है। मैं उद्देश्य न्यूज। उधर फल सब्जी मंडी मालाखेड़ा में इन दिनों विभिन्न प्रकार की सब्जियों का पर्याप्त दाम नहीं मिलने से किसान भारी घाटा उठा रहे हैं। खरीदारों के अभाव में किसान सब्जियों को मंडी परिसर में ही डाल जाते हैं। ऐसे में यहाँ आवारा गोवंश का भी जमावड़ा रहता है। मूली, पत्ता गोभी और बैंगन जैसी सब्जियों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। उधर खैरतल की नई अनाज मंडी स्थित अस्थायी प्याज मंडी में आवक तेज हो गई है। व्यापारी नत्थूमल ने बताया कि मंगलवार को प्याज के भाव 35 रुपए से लेकर 45 रुपए प्रति किलो रहे। साथ ही स्थानीय मंडी में लगभग 15,000 कट्टे बिक्री के लिए पहुंचे। उधर व्यापारी गौरव प्रधान ने बताया कि स्थानीय मंडी में कोट कासिम, किशनगढ़बास, नूरनगर, घाटला, ततारपुर, बहरोड और मुंडावर सहित कादर, नंगला आदि क्षेत्रों से प्याज आ रही है। ये प्याज के कट्टे कितने आ रहे हैं, क्या भाव रहा है नीचे से? प्याज के कट्टे की आज अराइवल 15,000 कट्टों की थी। धीरे धीरे करके दिवाली के बाद प्याज के कट्टों की अराइवल बढ़ेगी। आज का जो मंडी का भाव था वो 35 रुपये किलो से लेकर 42 रुपये किलो तक के माल बिके। वैसे कितने कट्टे आ रहे हैं लगभग?
मंडी में 15,000 कट्टों की अराइवल आज थी, वैसे डेली 10 से 20,000 कट्टों के बीच की अराइवल हो रही है। किस किस क्षेत्र से प्याज आ रही है? प्याज अपना मेवात एरिया हो गया पूरा, यहाँ से अपने चकोलिया हो गया, आसपास के मुंडावर के गांव हो गए, मातौर हो गया, हरियाणा तक की भी प्याज खैरतल में इस बार आ रही है। किशनगढ़ विधानसभा से आ रही है क्या? किशनगढ़ बाद से भी खूब माल आ रहा है। किस किस क्षेत्र में जा रही है यहाँ से? यहाँ से माल हरियाणा, पंजाब, जम्मू, राजस्थान में हर जिलों में माल जा रहा है। प्याज के भाव छोटे प्याज तो 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक, मीडियम 25 से 35 तक, और सुपर माल 35 से लेकर 42-43 रुपये तक। कितने कट्टे आ रहे हैं लगभग? लगभग मार्केट में 15-17 हज़ार कट्टे आ रहे हैं। अभी 2 दिन से कुछ आवक घटी है। किस किस क्षेत्र से प्याज आ रही है? ये अपने आसपास के अलवर ज़िले की पूरी प्याज आती है, हरियाणा से भी आती है, बानसूर, बहरोड, अलवर, चिकानी, मतलब हर 50-60 किलोमीटर के एरिया से हर जगह की प्याज आती है। और ये कहाँ जा रही है प्याज? ये उत्तराखंड जा रही है, हिमाचल जा रही है, जम्मू कश्मीर जा रही है, और उसके बाद यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, काफ़ी दूर तक जाती है। कांग्रेस के कई मुस्लिम जनप्रतिनिधि मान सम्मान नहीं मिलने की बात कहते हुए भाजपा का दामन थाम चुके हैं, भले ही पहले भाजपा से उनका नाता नहीं रहा हो। कांग्रेस से जुड़ी पूर्व महिला सरपंच एवं कुछ जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक एवं अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान पूर्व प्रधान जाकिर खान ने कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक पर कई आरोप लगाए। उधर भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपमान का घूंट पी रहे थे, ऐसे में वे मान सम्मान के लिए भाजपा में आए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री ने खुद का एवं चहेतों का ही विकास किया है, लेकिन जिनकी फितरत बदलने की है, जिनकी फितरत एहसान फरामोशी की है, वो कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। उन लोगों में ये फितरत बनी हुई है। अब टीकाराम जूली की क्या मजबूरी रही, क्या मजबूरी आज भी है कि वो सारी अगर अलवर ग्रामीण किसी काम के लिए कहेगी तो वो नहीं करेगा, और अकेला शिवलाल या विश्राम कहेगा तो उसको वो करेगा। अब क्या मजबूरी है, ये तो या तो उसको पता है या विश्राम को पता है। कांटे वाले जो कांग्रेस के बलबीर वाले, बाबूजी वाले जो परिवार है, वो कांग्रेस का सबने ज्वाइन करे बीजेपी आज मंच पे। यही हाल आपके, ये तो बहुत पुराने परिचित आपके किले वाले हैं, बड़े पद के हैं आपके राजपूत में, ठिकाना वाला है। मैं इनको धन्यवाद दूंगा। इनने खुले मन से कहा कि आज हमने कांग्रेस को छोड़ दिया, क्यों समझाकर। आज मोहम्मद जी चले गए जिला पार्षद, उसने 6 दिन पहले से 10 दिन पहले से खुले मन से कहते हमने कांग्रेस छोड़ दी। इसके नेता झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, विकास नहीं करते, विकास करते हैं वह खुद का। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव आम जन के बीच में जाकर समर्थन मांग रहे हैं। इसके अलावा अपने पिछले कार्यकाल में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी और बिजली आदि को लेकर किए गए कामों को याद दिला रहे हैं। उन्होंने इंदरगढ़ गांव में संपर्क के दौरान भी स्थानीय स्तर पर करवाए गए विकास के बारे में बताया। साथ ही कहा कि सीनियर स्कूल भी भाजपा सरकार के समय में बनी है, जिससे सभी बालिकाएं गाँव में ही पढ़कर अपना भविष्य संवार रही है। उधर इस दौरान गाँव के कई युवकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उधर भाजपा प्रत्याशी के साथ सरपंच तुलसीदास, सेडूराम यादव, बबल यादव, आसीन खान, आस मोहम्मद, पूर्व प्रधान जाकिर खान और पंचायत समिति सदस्य रतिराम गुर्जर आदि मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जयराम जाटव जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे टाइम में मैंने सुपर्द करा गया था, लेकिन कार्यकाल पूरा हो गया। हमारे बीच में राम सिंह जी नहीं है, एक्सपायर हो गए। वो बहुत मेरे पीछे लगते थे कि भाई हमारी पढ़ना चाहे, कहाँ सारपुर। हमको इंदरगढ़ में 12वीं की स्कूल करा भाई हमारे, मैंने बस इंदरगढ़ की 12वीं की स्कूल कराई। पानी की व्यवस्था मैं करा दिया। आप सच बता दीजिए, मंदिर बैठ के आसपास के लोग, टीकाराम जूली कैबिनेट का मंत्री रहा, वो किस बात से यहाँ वोट मांगने के लिए आता है और कौन उसकी दरी पट्टी बिछाता है। उससे भी कहो यार, सम्मान तो उसका किया जाता है जो कुछ हमारी गांव के विकास कार्यक्रम से ध्यान दिया हो।
आपके सहारनपुर में चले जाओ, कोई रोड था, कोई रोड नहीं। सहारनपुर पास में नहीं था, पानी नहीं था। और आज जल जीवन मिशन का पानी नहीं हो तो अलवर जिले तो बिल्कुल सूखा रह जाए। पेपर आउट हुए, ये कांग्रेस की देन, ये उपलब्धि इनकी। किसानों के लिए कह दिया राहुल गांधी ने कि तुम्हारा 10 दिन में कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। ये पैसा नहीं हुआ, और बल्कि जो कर्जा था ना केसीसी का, क्रेडिट कार्ड का, वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। इस इंतजार में कि अब करेंगे, जब करेंगे, वो कर्जा माफ नहीं हुआ। मुंडावर विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इससे पूर्व असपा उम्मीदवार ने नाथ पंथ की विख्यात गद्दी शामदा स्थित गरीब नाथ महाराज मंदिर में नमन किया। वे अपना नामांकन पूर्व में दाखिल कर चुके हैं। डॉक्टर अंजलि विभिन्न स्थानों से होते हुए लालूवाली प्याऊ से चुनाव कार्यालय पहुंची। जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके परिवार द्वारा की गई सेवा के बावजूद विश्वासघात किया है। गौरतलब है कि डॉक्टर अंजलि इस क्षेत्र के विधायक रहे स्वर्गीय मेजर ओपी यादव की पुत्रवधू है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कविता मेजर यादव ने भी अपने विचार रखे। बाद में चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं सहित खासी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कि मैं ये देख सकूं कि कितने लोग मुझे आशीर्वाद देने आते हैं, कितना मुझे सहयोग देते हैं और कितना मुझे समर्थन करते हैं। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगी और मैं उस एएसपी पार्टी से खड़ी हो रही हूँ। मैंने अपना नामांकन भरा है आजाद समाज पार्टी से। आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसके दिग्गज नेता, दोनों ही दिग्गज नेता श्री हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर आजाद जी, दोनों ही दलितों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, उनका उत्थान करना चाहते हैं। इस बार वाकई में राजस्थान में रिवाज बदलेगा। जो 5-5 साल का रिवाज बना हुआ है, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी, ये बड़ी बड़ी पार्टियों ने बहुत राज कर लिया। अब बारी जनता की है, अब बारी लोकतंत्र की है और अब हमारा राजस्थान, हमारा प्रदेश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि बड़ी बड़ी पार्टियों के हिसाब से। ये मुद्दे किसानों से संबंधित, रोजगार से संबंधित और जो चीजें 10 साल से छूट गई हैं मुंडावर के लिए, उन सब मुद्दों पर अंजलि यादव काम करें। मैं अपने मतदाता से ये कहना चाहूंगी कि एक तो आप मतदाता को ये समझना चाहिए कि 10 साल से कौन सा परिवार का उनकी सेवा में लगा हुआ है। इवन 10 साल क्यों, 30 साल से लगा। मेजर साहब ने खाली एक ही बार तो सिर्फ एमएलए बने थे, तो क्या प्राप्त किया? कोई मंत्री नहीं बन पाए, कुछ नहीं बन पाए, आयु भाई छोटी निकली, तो उसका मतलब बराबर 3 साल संघर्ष, 30 साल तक संघर्ष करते रहे। उसके बाद में 10 साल तक तो एक बार समझौते में टिकट चली गई, एक बार अब एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी गई जो मुंडावर का कोई विकास नहीं करेगा, उसको सिर्फ अपनी जेब भरने के अलावा कोई कार्य नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर से 4 और ग्रामीण से 1 नामांकन हुआ निरस्त। वहीं 9 नवंबर तक होगी नाम वापसी। अमित शाह ने कहा, जादूगर गहलोत ने रोजगार, बिजली और कानून व्यवस्था को किया गायब। कुचामन जनसभा में की भाजपा को जिताने की अपील। वसुंधरा राजे को भावी सीएम बताने के बयान पर गरमाई चर्चाएं। महंत बालकनाथ ने बहरोड सभा में बताया था भविष्य का मुख्यमंत्री, जबकि भाजपा ने प्रदेश में सीएम का चेहरा नहीं किया है पेश। और वेट लिफ्टर्स ने जिला टूर्नामेंट में दिखाया दमखम। वहीं इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में एथलेटिक्स ने दिखाई प्रतिभा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। दीपावली पावन पर्व पर आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को, सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शहर में तोरण द्वार लग रहे हैं, आप सभी इसमें सहयोग करें। साथ ही जिन्होंने सहयोग किया है व्यापारी बंधुओं ने, हमारे डॉक्टर साहिबान ने, कोचिंग क्लासेस वालों ने, इनको मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के सहयोग से ही, सब व्यापारियों के सहयोग से ही ये शहर सज पाता है और तोरण द्वार लगाए जाते हैं। इस शहर को सजाने के लिए सीटू बिजली वाला है, वो अपनी पूरी लाइटिंग शहर के अंदर कर रहा है, और इसके लिए जो गेट्स तोरण द्वार लग रहे हैं, इनके लिए हमारे अतुल जी शर्मा जो मुख्य संयोजक हैं, उनके द्वारा तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दीपावली के टाइम जो सेल्फी पॉइंट बनते हैं, जैसे होप सर्कस है, नंगली सर्किल है, बिजली सर्किल है, बिजली चौराया है, भगत सिंह चौराया है, इन जगह विशेष तौर से दीपावली पर सजावट की जाती है और साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमारा पूरा शहर उमड़ कर आता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय हमारी युवा पीढ़ी ऑनलाइन की ओर जा रही है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी जिलेवासियों से, शहरवासियों से, सभी भाई बहनों से, विशेष तौर से युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। अपने जो भी खरीदारी करनी है आप अपने शहरों से करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है, शहर का पैसा शहर में रहेगा, शहर का विकास होगा। साथ ही जो आपके लिए बाजार सजाया गया है और आप लोग जो इंतजार में पूरे व्यापारी बैठे हैं और आप तुरंत बाजार में निकलें, जो भी खरीदारी करनी है अपने मुख्य बाजार से ही करें, क्योंकि जब शहर का विकास तभी हो पाएगा जब शहर का पैसा शहर में रहेगा। जिस तरह से आप घर में कहीं बाहर चले जाते हैं और परिवार के लोग इंतजार आपका करते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यापारी बंधु भी आप सबका इंतजार करते हैं कि आप अपने बाजार से सामान को खरीदें। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी एक देश की अच्छी सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार अच्छी बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत अच्छी सरकार का भागीदारी बनाने में सहयोग करेगा। पुनः मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ संयोजक के रूप में शहर को सजाने में काम कर रहे हैं, दीपावली की जो टीम बनाई गई है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर से, क्योंकि मेरे साथ दिन रात वो काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य संयोजक अतुल जी शर्मा हैं, राजकुमार जी जैन हैं, मनोज जी विजय हैं, सतीश जी बांडा हैं, हमारे अखिलेश जी गर्ग हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, साथ ही अशोक तनेजा जी हैं, संदीप मोदी जी हैं, और हमारे विशेष तौर से जो मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गजेंद्र जी शर्मा, ये अपना पूरा समय निकाल कर सबके सब पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से जो शहर की सजावट हो रही है, आप सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आगे सबको रह जाओ। दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है। होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन, और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होप सर्कस, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है
वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग बाजार ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय मतलब पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की। और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं। दशहरे से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।